कक्षा 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 7 बंदर बाट। हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम का पाठ 7 करेंगे बंदर बाट। अब इस कहानी में बच्चों दृश्य आपको दिखाया गया है। जैसे पहला दृश्य यहाँ पे लिखा है जिसमें क्या दिखाया गया है कि कोई कमरा है। ठीक है, कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेज पोश पड़ा है। मेज पोश यानी कि जो मेज पर कपड़ा ढका जाता है ना, जिसे मेज पर कपड़ा डाला जाता है वो मेज ढकी जाती है, उसे कहते हैं मेज पोश, जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर वो दिखाई नहीं देता। और वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आगे से वो मेज जो है ढकी हुई है कपड़े से। म्याऊं म्याऊं की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है, मतलब एंटर होती है रूम में। अब जो काली बिल्ली होती है वो कहती है दूसरी बिल्ली को, बिल्ली बहन नमस्ते। तो सफेद बिल्ली कहती है नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली कहती है अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली कहती है अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। तो काली बिल्ली ने कहा मैं भी भूखी हूँ। तो सफेद बिल्ली कहती है खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली कहती है उस खोज में मैं भी निकली हूँ। तो सफेद बिल्ली कहती है मुझे महक रोटी की आती। मतलब वो कह रही है कि मुझे रोटी की महक खुशबू आ रही है। काली बिल्ली कहती है हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। तो काली बिल्ली भी झट से कहती है हाँ मेरी भी नाक मुझे यही कह रही है कि रोटी यही कहीं आसपास है। तो सफेद बिल्ली कहती है रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो। मतलब वो सफेद बिल्ली झट से उसको रोटी को देख करके कहती है अरे ये रखी है मेज पर रोटी तो वो दूसरी बिल्ली से कहती है कि लपकूं इसके ऊपर पर कोई आ ना जाए। काली बिल्ली कहती है तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। और सफेद बिल्ली जो होती है वो कहती है ठहर कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी है। तो काली बिल्ली कहती है रोटी मेरी कैसे तेरी, रोटी मेरी। मतलब दोनों लड़ने लग जाते हैं कि भाई रोटी मेरी है तेरी कैसे हो गई। तो सफेद बिल्ली कहती है मैं ना दिखाती तो तू जाती। मतलब कह रही है कि अगर मैं तुझे नहीं बताती उस रोटी के बारे में तो तू जाती भलों से लेने। तो काली बिल्ली कहती है अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं है। मतलब कहती है सफेद बिल्ली से कि मैं खुद नहीं देख सकती थी क्या मेरी दो आंखें नहीं है। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। वो कहती है कि तू तो डर रही थी उस रोटी के पास जाने में कि कहीं कोई आ ना जाए। तो कहती है जा डरपोक तू जा भाग यहाँ से, रोटी मेरी है। तो सफेद बिल्ली कहती है रोटी कह दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। तो कह रही है कि ये रोटी मेरी है, मैं तुझे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी इसको। तो काली बिल्ली कहती है देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। वो सफेद बिल्ली से कह रही है कि तू मेरे रास्ते से हट जा, मैं इस रोटी को लेकर जाऊंगी और तुझे नहीं दूंगी। सफेद बिल्ली कहती है देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। तो काली बिल्ली कहती है पहले दौड़े दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर, रोटी पर पहला हक मेरा। तो काली बिल्ली क्या जवाब देती है उसको कि दौड़कर फटाफट से जो रोटी पर लपक ले, जो रोटी को पकड़ ले, रोटी उसी की है। तो सफेद बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों की बहस होने लग जाती है। दोनों ये कहती हैं कि रोटी मेरी है, रोटी मेरी है। दोनों झगड़ती हैं रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर घुर्राने लग जाती है। तभी क्या होता है, बंदर की एंट्री होती है, बंदर का प्रवेश होता है दृश्य में। अब बंदर कहता है क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी। सफेद बिल्ली से कहता है। फिर काली बिल्ली से कहता है तुम कहती हो रोटी मेरी, रोटी किसकी? वो पूछता है किसकी रोटी है ये?
मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। कहता है कि इस रोटी का फैसला अब मैं करूंगा कि किसकी रोटी है, मेरे संग कचहरी में चलो। बंदर दोनों से छीन लेता है उस रोटी को और अपने हाथ में लेकर चलने लग जाता है, और दोनों बिल्लियां उस बंदर के पीछे पीछे चलने लग जाती हैं। अब आता है इस कहानी का दूसरा दृश्य। अब दूसरे दृश्य क्या दिखाया गया है कि भाई एक कचहरी है बंदर की, ठीक है। बंदर मेज पर बैठा हुआ है और रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हुई हैं। अब बंदर सबसे पहले सफेद बिल्ली से कहता है, बोलो तुमको क्या कहना है। तो सफेद बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो बंदर काली बिल्ली से कहता है, बोलो तुम्हें क्या कहना है। तो काली बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो बंदर सफेद बिल्ली से कहता है, एक आंख से देखी थी या दो आंख से। तो सफेद बिल्ली कहती है, दो आंखों से, दोनों आंखों से। बंदर काली बिल्ली से कहता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली कहती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से। अब मतलब वो ऐसे सवाल जवाब करता है बंदर उन दोनों के साथ जैसे कि वो सच में ही उन दोनों का फैसला करवाने आया है, और वो दोनों उस पर भरोसा करने लग जाती है। तो बंदर कहता है, तुम दोनों का था गवाह भी, मतलब तुम दोनों का कोई गवाह था, किसी ने तुम्हें रोटी को देखते हुए या रोटी को लपकते हुए देखा था। तो दोनों बिल्लियां कहती हैं, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। तो दोनों ही कहती हैं कि कहीं पे कोई भी नहीं था। तो बंदर कहता है, बात बराबर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। अब वो क्या कहता है कि मेरे पास एक धर्म कांटा है। अब बंदर मेज के नीचे से क्या निकालता है, तराजू निकाल कर लाता है। जैसे बच्चों आप अपनी मम्मी के संग बाजार गए होगे कभी सब्जी लेने, है ना, आपने देखा होगा कि जो सब्जी वाला होता है वो सब्जी को हमें किस में तोल के देता है, तराजू में। तो ऐसे ही बंदर उस तराजू को मेज के नीचे से निकालता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। अब वो क्या करता है, उस एक रोटी को दो टुकड़ों में तोड़ देता है। तोड़ के जो तराजू होता है उसके दोनों जो स्पेस होते हैं ना रखने के, है ना, मतलब जो दोनों पलड़े होते हैं उन पर एक एक टुकड़ा रख देता है। तो उससे क्या होता है कि एक पे मतलब एक पलड़ा नीचे हो जाता है, एक ऊपर हो जाता है। बंदर कहता है, ये टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। अब बंदर भी बड़ा चालाक था। अब जब वो तराजू ऐसे ऊपर नीचे होने लगा तो वो बिल्लियों को कहता है कि भाई एक पलड़ा ना थोड़ा भारी लग रहा है ना, क्योंकि वो नीचे चला गया था। तो कहता है कि चलो इसमें से हल्का सा टुकड़ा मैं खा लेता हूँ और फिर रख देता हूँ, फिर देखते हैं। फिर तराजू को उठाता है वो। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। फिर बंदर कहता है, अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। ऐसे ही वो दोनों पलड़ों में जो टुकड़े रखे थे उनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा खाने लग जाता है। फिर तराजू उठाता है, पहला पलड़ा नीचे हो गया, दूसरा ऊपर हो गया। अब बंदर कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। मतलब वो दोनों बिल्लियों को ऐसा दर्शा रहा था, ऐसा दिखा रहा था कि वो सच में उन दोनों का उस रोटी को लेकर फैसला कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो भी बड़ा चालाक था, रोटी खाने के लिए वो भी आया था, है ना। तो वो उनको ये भी दिखा रहा था कि वो उनकी मदद कर रहा है, उनका फैसला कर रहा है। लेकिन जो बंदर था वो रोटी धीरे धीरे एक एक टुकड़ा करके दोनों पलड़ों में से उठाकर खा रहा था। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। अब जो बिल्लियां थी वो भी बड़ी देर से उसको बंदर को देख रही थी कि भाई ये कर क्या रहा है। तो वो बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया था। फिर सफेद बिल्ली कहती है, आप थक गए अब ना उठाएं तराजू।
तो काली बिल्ली कहती है बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। अब भाई बिल्लियों ने भी ये कहा बंदर को कि आप अब जो कुछ भी बचा है वो उसको दे दो, हम दोनों आपस में बांट के खा लेंगी, क्योंकि भाई उनको चालाकी को उसकी पता लग गया था बिल्लियों को। तो बंदर कहता है नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा ही लेता हूँ। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। तो जो दोनों बिल्लियां होती हैं वो आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो ये इससे हम जो बिल्लियां थी वो समझ जाती हैं कि भाई बंदर जो था रोटी खा करके निकल गया और हम तो हाथ मलते ही रह गए, है ना। तो बच्चों इस कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है कि अगर हमें कोई चीज खाने की मिली है, जरूरी नहीं कोई खाने की चीज ही हो या कुछ और भी हो, तो हमें उसको आपस में उस टाइम पर बांट लेना चाहिए, ताकि कोई तीसरा इंसान आकर के उसमें अपना फायदा ना देख ले, है ना, मतलब अपना हाथ साफ ना कर ले कोई तीसरा इंसान आकर के। ठीक है। तो ये जो कहानी है बच्चों ये हरिवंश राय बच्चन की है जो आपने अभी पढ़ी है बंदर बाट। अब इस कहानी के प्रश्न है लड़ाई झगड़ा। पहला है दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़े की जो जड़ थी वो क्या थी। झगड़े की जड़ वो रोटी का टुकड़ा थी, है ना। दोनों बिल्लियां आपस में रोटी खाने को लेकर झगड़ रही थी। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। बंदर ने पूरी रोटी खाकर उन दोनों बिल्लियों के बीच के झगड़े को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, आपको ये बताना है। और झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करता है। जैसे आप लिख सकते हो कि मेरा झगड़ा मेरे दोस्त से, है ना, मेरे फ्रेंड से या फिर मेरे भाई से या बहन से होता है, उनसे झगड़ते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हो कि मतलब इसमें पूछा गया है कि झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो। जैसे हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तब, है ना, एक दूसरे को मारते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या एक दूसरे को अपनी चीज नहीं दिखाते हैं, इस तरीके से। और आपका फैसला कौन करता है जब आप झगड़ते हो। अगर आप स्कूल में होते हो तो टीचर फैसला करती है ना। और घर में होते हो तो आपका फैसला कौन करता है, दादाजी करते हैं, मम्मी करती हैं, पापा करते हैं, आपको वो बताना है। आगे है बंदर बाट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है। अब हम ये कह सकते हैं कि इस कहानी का जो शीर्षक है बंदर बाट वो इसलिए है क्योंकि बंदर रोटी का बंटवारा करता है, राइट। और बराबर बांटने के चक्कर में वो पूरी रोटी खा जाता है। बराबर बांटने के चक्कर में पूरी रोटी खा जाता है। तो शायद इसीलिए इस कहानी का शीर्षक बंदर बाट रखा गया है। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी। अब हम बच्चों नाटक को और क्या नाम दे सकते हैं, जैसे बंदर की चालाकी, है ना। या आप अपने मन से भी, आपने कहानी पढ़ी, आप अपने सोच से भी लिख सकते हो, इस नाटक को कोई नाम दे सकते हो। अब नीचे पूछा गया है कि जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण। अब मैंने जो ये शीर्षक दिया बंदर की चालाकी, ये इसलिए दिया क्योंकि इस पूरी कहानी में हमें बंदर की चालाकी का पता चलता है। वो बिल्लियों को ऐसा दर्शाता है कि वो उनकी मतलब मदद कर रहा है ना, उनका जो मसला है उसको हल करने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन वो उनका फैसला नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो अपनी चालाकी से उस रोटी के टुकड़े को एक एक करके खाता चला जाता है और अंत में उस पूरे पूरी रोटी को खा लेता है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर बंदर की चालाकी का पता चलता है, जिससे हमने इसका ये नाटक का नाम दिया।
माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तोलकर खरीदा जाता है? अब बच्चों हमें यहाँ पे बताना है किन चीजों को तोलकर खरीदते हैं। जैसे कि ठीक है, कद्दू, केले, चावल, तरबूज। ठीक है। तौलते वक्त एक पलड़े में तौली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तौलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज का बना होता है? अब बच्चों दो तरह के तराजू होते हैं, आपने देखे होंगे। ज्यादातर दुकानों में इस तरह का रखा जाता है और जो सब्जी जिसपे तोली जाती है कुछ इस तरीके से, है ना। तो जो बाट होता है उसमें पूछा गया है वो किस धातु का बना होता है ना, जो तोलने वाला ये होता है। तो ये जो बाट होता है ये या तो लोहे का होता है एक तो, ठीक है, या अ, पीतल का। ठीक है। अब ये जो बाट है वो क्या करता है, वो तोलने वाली जो चीज होती है उसका हमें वजन बताता है, और ये जो वजन बताता है वो किलोग्राम या ग्राम में बताता है। ठीक है। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये बाट होता है ना, जो हमें किलोग्राम या ग्राम के बट्टे होते हैं, है ना, ये जो जिसमें आप देख सकते हो इस तरीके के ये बट्टे होते हैं, अलग अलग, छोटा भी होता है, उससे बड़ा, फिर और ज्यादा बड़ा भी होता है। तो ये जो बट्टे हैं वो कितने ग्राम के या किलो के होते हैं? फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो आप। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 5 किलो का भी होता है। ठीक है। और 100 ग्राम का भी होता है। 50 ग्राम का, 1 किलो का, और 2 किलो का भी होता है। ठीक है। वाह, क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी, है ना। तुम्हें किन किन चीजों के पकने की महक अच्छी लगती है? अब आपको यहाँ पे खुद लिखना है, खुद बताना है कि आपको किन किन चीजों के, या घर में आप जब आपकी मम्मी बनाती हैं कोई चीज तो आपको किन किन चीजों की खुशबू आती है और वो खुशबू अच्छी लगती है आपको, है ना। जैसे हलवे की, पकौड़ों की, राइट। तो ऐसे ही आपको यहाँ कुछ नाम बताने हैं उन चीजों के। नेक्स्ट है, और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी हुई नहीं है? जैसे साबुन की खुशबू होती है, जूते की पॉलिश की एक गंध होती है, स्मेल होती है ना। और किस चीज की स्मेल आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे पेट्रोल की। ठीक है। और पाउडर की। और किसकी होती है? सब्जी। सब्जी जलने की। ठीक है, ये दो आपको खुद अपने आप से सोच के लिखने हैं कि आपको और किस चीज की स्मेल आती है जो खाने से रिलेटेड ना हो, जिसकी स्मेल थोड़ी अलग हो। ठीक है। जैसे बच्चों बारिश होती है तो बारिश में सब गीला गीला हो जाता है ना, मिट्टी की स्मेल आप लिख सकते हो, राइट। आगे पीछे, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली, तो मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी, वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में
डरती थी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। रोटी पर हक उसका है, जो पहले देखे। एक और बंटवारा। अब यहाँ पे बच्चों एक आपको ये दिया गया है कि सपोज अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला, अगर मिलता है तो दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? अब बच्चों जैसे कि हमने कहानी पढ़ी, कहानी के अंत में बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल जाता है ना, कि वो रोटी खुद खाना चाह रहा है, खुद खा के निकल लेता है वहां से। तो अब दोनों बिल्लियां होशियार हो गई थी। आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि दोनों बिल्लियां जो थी उन्हें बंदर की चालाकी का पता चल गया था, वो बंदर की चालाकी से होशियार हो गई थी, और उन्होंने बंदर को वहां से कह दिया कि भाई बंदर भैया आप जाओ, हम इस तरबूज का बंटवारा खुद मिलजुल कर कर लेंगे, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। तो इस तरीके से वो बंदर को मतलब एक दिन पहले की या कल की चालाकी का मतलब जवाब दे सकती हैं। तो ऐसा कुछ आप इसमें लिख सकते हो। माथा पच्ची। कट्टू बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी, इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टू बिल्ली कौन सी है? अब बच्चों कट्टू बिल्ली की जो तस्वीर है वो कुछ ऐसी है, ठीक है, ऐसी दिखती है हमारी कट्टू बिल्ली। तो अब इस सब में से, इन सब बिल्लियों में से हमें उस कट्टू बिल्ली को फाइंड आउट करना है। तो हमें इस फोटो में से देखकर उसे पहचानना होगा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो कट्टू बिल्ली ये है। ओके, चैप्टर के लास्ट में बच्चों आपको एक मास्क दिया हुआ है, मुखौटे, है ना। इसमें आपको क्या करना है कि एक A4 साइज शीट से आपको ये बनाना है, ठीक है। फॉर श्योर हम ये बिल्ली का जो मुखौटा है ये नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बनाएंगे, चाहे हम इसे वीडियो में डालें या शॉर्ट्स में करें। लेट्स सी। So here your chapter is complete now. Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.